आज हम लोग बात कर लेते हैं नी ओस्टियोआर्थराइटिस को लेकर। नी मतलब घुटना, ओस्टियो मतलब हड्डी, आर्थ्रो मतलब जोड़, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। मतलब कि इस सबसे आप क्या समझे कि आज मैं बात कर रही हूँ घुटने के जोड़ की, मतलब कि उसमें कुछ बीमारी है उसकी मैं बात करना चाह रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पेशेंट लेकर आता है वो क्या है? पेन। पेशेंट बोलेगा कि मेरे घुटने में दर्द है, और अगर आप उसको बोलेंगे कि आप मुझे सिर्फ एक हाथ या एक उंगली लगाकर बताओ कि कहाँ पर दर्द है, तो वो उंगली लगाएगा अपने घुटने के अंदर की साइड पे। इसे बोलते हैं वन फिंगर टेस्ट। ये इतना स्पेसिफाइड पेन होता है कि पेशेंट डायरेक्ट अपने घुटने के अंदर की साइड पे उंगली लगाएगा और बोलेगा मैम यहाँ बहुत दर्द है। दूसरा सिम्टम पेशेंट लेकर आएगा कि हो सकता है उसको घुटने पे सूजन भी हो, स्वेलिंग भी हो। तीसरा क्या हो सकता है कि उसके जोड़ में, घुटने में आवाज आने लगे, इसको बोलते हैं क्रेपिटस। अब हाँ, एक बहुत से पेशेंट्स क्या करते हैं कि मैम आवाज आ रही है, एक बार कैल्शियम विटामिन डी फिर से चेक करा लूं क्या? हो सकता है उसकी डेफिशिएंसी हो तब आवाज आ रही हो। तो हाँ, बहुत हद तक ये चीज हो सकती है कि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपको ये जो क्रेपिटस है वो सुनने को मिलता भी है। बट नी ओस्टियोआर्थराइटिस में भी ये बहुत कॉमनली देखने को आता है। जो पेशेंट बताता है वो है स्टिफनेस। स्टार्टिंग फेज में स्टिफनेस नहीं मिलती है, मतलब कि पेशेंट बोलता है कि मैम मैं जब रेस्ट करता हूँ तो सुबह उठता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि रेस्टिंग फेज के बाद में दर्द में आराम हो जाता है, लेकिन सिर्फ शुरुआती स्तर में। विद टाइम क्या होता है कि वो रेस्ट करेगा, मानो वो टेबल पे चेयर पे बैठा है, थोड़ी देर में वो उठ रहा है या फिर वो ट्रेवल कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, जब वो गाड़ी से उतर रहा है तो बहुत देर तक वो अपने घुटनों को मसलेगा, फिर वो सीधा चल पाएगा, अदरवाइज वो सीधा नहीं चल पाएगा। मतलब उसके घुटने जो है वो अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस वहां पर देखने को मिलता है। और लास्ट स्टेजेस में क्या होता है कि वहां पर डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। डिफॉर्मिटी मतलब कि घुटनों का शेप ही चेंज हो जाता है। आपके घुटने जो नॉर्मल ऐसे रहने थे वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ जाने लगते हैं घुटने। इसके लिए ऑलमोस्ट केसेस में हमें सर्जरी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप एक बात बताइए, जहाँ पे शेप ही बदल गया है वहां पे कोई भी चीज उसको सीधा नहीं कर सकती है, तो वहां पे हमें सर्जिकल करेक्शन की जरूरत होती है। आराम हम और भी बहुत चीजों से दे सकते हैं। इफ यू वांट टू फोकस ऑन योर शेप, तो वहां पे हमें सर्जरी का जरूरत आता ही आता है। 3, 2, 1. पहली एक्सरसाइज क्या करनी है नी ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए? आपको इस तरीके एक रोलर ले लेना है। इस रोलर को आप अपने घुटने के नीचे लगाएंगे, यहाँ से इस पे घुटना टिका के अपना यहाँ पे 30 डिग्री आपको उठाना है। फिर इस पैर को आप अंदर की तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ, फिर पूरा नीचे ले आइए, रिलैक्स कर दीजिए, फिर ऊपर अंदर की तरफ खींचिए, बाहर की तरफ, नीचे। ऐसे आपको 15 से 20 रेपिटेशंस करने हैं दिन में 2 बार। दूसरा क्या है, आपको इस तरीके का कोई भी बॉल या घर पे कुशन या टॉवल कुछ भी रखा हो उसको लेना है, और इस तरीके अपने घुटने के नीचे इसको लगा लेना है। घुटने के नीचे इसको लगाएंगे, इस टांग को आप फोल्ड कर लीजिए। अनअफेक्टेड नी को हम फोल्ड रखेंगे, और इस पे क्या करना है, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं आप लोग, इसको प्रेशर देते हैं और ये पूरा ऐसे उठता है, जो कि गलत है। आप इसको प्रेशर देंगे, हील को यहीं के यहीं टिकाएंगे, प्रेशर दीजिए, 10 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स कीजिए, फिर प्रेशर दीजिए, 10 सेकेंड होल्ड, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर प्रेशर, 10 सेकेंड होल्ड, फिर रिलैक्स कीजिए। 20 रेपिटेशंस इसके दिन में 2 बार। होता क्या है, जब बहुत लंबे टाइम से ओस्टियोआर्थराइटिस चल रहा होता है, घुटने आपका वजन झेल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हिप्स पे बहुत ज्यादा लोड आने लगता है, तो आपके हिप्स के एब्डक्टर मसल्स जो है उन पे इफेक्ट आने लगता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना पैर सबसे पहले तो बाहर की तरफ रखना है। ये इनका अनइफेक्टिव नहीं है, इसको आप फोल्ड करा देंगे, और इसमें इनको ओस्टियोआर्थराइटिस है। इसका पैर बाहर रखेंगे। अब पेशेंट क्या गलती करता है, बाहर बोला तो वो पूरा इस तरीके बाहर कर देता है, ये आपको नहीं करना है। सिर्फ पैर बाहर की तरफ, नी आपका ऐसा रहेगा, नी कैप सीधा छत को वो फेस करेगा। हल्का सा बेड से इस पैर को उठाइए और बाहर की तरफ लेके जाइए, फिर अंदर ले आइए। यहाँ कुछ होल्ड नहीं करना है, सिर्फ ऐसा मूव करना है। फिर उठाइए, बाहर की तरफ, अंदर। 15 से शुरू कीजिए, इसको 20-25 तक लेके जाइए। यहाँ पे होल्ड कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके का मूवमेंट आपको करना है। एक और एक्सरसाइज जो आपको करना है वो क्या, इस पैर को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर उठाइए, 30 डिग्री तक उठाएंगे, आपको थाई पे खिंचाव महसूस होगा, होता है? ठीक है। फिर अब इसको नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लेके आइए, इतना बस 30 डिग्री तक इसको रोकना है, फिर नीचे लेके जाना है। ये भी आपको वही 15 से शुरू करना है, विद टाइम इसको बढ़ाते चले जाना है।
एक और क्या दिक्कत रहता है, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो आपको हैमस्ट्रिंग में मतलब पीछे थाई में और साथ में काफ में बहुत ज्यादा स्टिफनेस टाइट फील होने लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने इस नी को, ये आपका ओस्टियोआर्थराइटिस वाला नी है, ये नॉर्मल है, इसको फोल्ड कर लीजिए, इसको ऐसे रखेंगे, इसको लेके जाइए अंदर की तरफ, यहाँ से नीचे पकड़िए, ऊपर लेके जाइए, यहाँ तक अभी हम कर रहे हैं, ये पूरा खिंचाव आता है, ये आपका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच आ रहा है। अभी इसको ऊपर करेंगे जितना आप ले जा सकते हैं, फिर इसको अंदर की तरफ मोड़िए, बाहर, ये पूरा आपका काफ मसल का स्ट्रेच आया, फिर रिलैक्स कर दीजिए, थोड़ा लूज, फिर अंदर की तरफ, ये खिंचाव आता है पूरा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके, बाहर, नीचे। ये भी आपको 15 से शुरू करना है, विद टाइम इसको बढ़ाते जाना है। तो ये है आपकी नी ओस्टियोआर्थराइटिस की बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज जो आप घर पे रह के भी अपने दर्द को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस हर पेशेंट के अकॉर्डिंग हर एक्सरसाइज चेंज होती है, तो अगर आप स्पेसिफाइड अपने लिए चाहते हैं तो आप आकर मिल सकते हैं कालरा पेन मैनेजमेंट में। धन्यवाद।